हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट कोड 417 के सिलेबस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये जो सिलेबस है 2024-25 यानी कि 2025 सेशन के लिए क्लास 10th के लिए वीडियो होने वाला है। खास बात क्या है, मैं आपको बुक्स भी बताने वाला हूँ। ठीक है, सिलेबस के साथ साथ मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा कैसे जो है आप लोग बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो, कैसे सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो सीबीएसई की वेबसाइट से। ठीक है, ये जो सर्कुलर है, जो ये नोटिस है सीबीएसई की वेबसाइट पे जो है आज के दिन अपलोड हुआ। और आप लोगों को पता है यहाँ पे सबसे पहले जो है सीबीएसई से रिलेटेड जो भी चीजें होती है आपको बताई जाती है। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पे जो है हम लोग काफी सारा जो है एआई से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करने वाले हैं चैनल के ऊपर। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो ताकि जैसे मैं एआई से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करूं आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट कोड 417 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के लिए सेशन 2024-25। खास बात क्या है, आप लोगों को यहाँ पे मैं हर एक चीज बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों की क्या क्या सिलेबस होने वाला है, बुक्स भी बताऊंगा। तो आप लोग जो है वीडियो को कंप्लीट देखना और जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो वीडियो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। मैं आप लोगों को बताता हूँ सबसे पहले जो आप लोगों का एआई होता है 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका एआई होता है टोटल, जिसमें कि आप लोगों का थ्योरी जो होता है आप लोगों का 50 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल जो होता है आपका 50 मार्क्स का होता है। प्रैक्टिकल में जो रहता है सिंपल सा रहता है, सभी को जो है 50 आउट ऑफ 50 मिल जाता है, मतलब मोस्टली स्टूडेंट को मिल जाता है। बाकी कम भी मिलता है तो 48 49 हर एक स्टूडेंट को मिल जाता है। तो प्रैक्टिकल की आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। थ्योरी के बारे में हम लोग जो है ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। बुक्स भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कौन कौन सी बुक जो है आप लोगों की एआई के लिए रहने वाली है, कहां पे आपको अवेलेबल है सीबीएसई की वेबसाइट पे, सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आपका जो एआई है। ठीक है, एआई में आपके पास कितने चैप्टर्स हैं, कितनी यूनिट है, ये ज्यादा बेटर रहेगा अगर हम लोग कहें कितनी यूनिट है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, जो आप लोगों का एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दो पार्ट में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिलेबस डिवाइडेड है, पार्ट ए ठीक है और पार्ट बी। ये तो रही थ्योरी की बात। ठीक है, ये बात रही थ्योरी की। थ्योरी जो है आप लोगों की पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है। पार्ट ए को हम लोग क्या कह सकते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। और जो पार्ट बी होता है इसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें जो आप लोगों का पार्ट सी और पार्ट डी है, पार्ट सी और पार्ट डी है, ठीक है, वो है आप लोगों का प्रैक्टिकल। पार्ट सी और पार्ट डी कौन सा आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे प्रैक्टिकल वर्क। इसमें आप लोगों का क्या रहता है, इसको हम लोग जो है आगे डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल में ये भी आप लोगों का 50 मार्क्स का होता है। पार्ट ए और पार्ट बी जो है आप लोगों का 50 मार्क्स का, और पार्ट सी और पार्ट डी भी आप लोगों का 50 मार्क्स का है। तो बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए के अंदर आपके पास 5 यूनिट है। यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल, यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, यूनिट 3 आईसीटी स्किल, यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरल स्किल, यूनिट 5 ग्रीन स्किल। ठीक है, जो आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल है, जो आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल है वो आप लोगों का 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ये वाला आप लोग जो है इसको कट कर सकते हो, कंफ्यूज करेगा आपको। जो आप लोगों का सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है वो आप लोगों का 2 मार्क्स का, आईसीटी भी 2 मार्क्स का है, एंटरप्रेन्योरल स्किल ये भी 2 मार्क्स की है, और ग्रीन स्किल ये भी आप लोगों का 2 मार्क्स का है। यानी कि पांचों के पांचों यूनिट 2-2 मार्क्स की है। ईच यूनिट जो है आप लोगों की 2-2 मार्क्स की है। तो टोटल आप लोगों के मार्क्स कितने हो गए, 10 मार्क्स। तो जो आप लोगों का पार्ट ए है वो 10 मार्क्स का है, और जो आप लोगों का पार्ट बी है वो 40 मार्क्स का है। तो ज्यादा मार्क्स कौन कैरी कर रहा है, पार्ट बी। तो पार्ट बी को जो है हम लोग डिटेल में बात करेंगे सिलेबस को। ठीक है, पार्ट बी के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पार्ट ए का जो है आप लोगों को थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो है आप लोगों का जो पार्ट ए का सिलेबस है ये भी सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोडेड है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नाम से। ठीक है, क्योंकि पार्ट ए का नाम क्या था, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तो इसी नाम से जो है सीबीएसई की वेबसाइट पे डिटेल से आपको अलग से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सिलेबस दे रखा है। ठीक है, अगर आईटी है जिन स्टूडेंट के पास उनके लिए भी ये सिलेबस सेम रहेगा, क्योंकि लिखा है कॉमन फॉर ऑल स्किल कोर्सेस। ठीक है, तो आप लोगों का जो पार्ट ए है जो 10 मार्क्स का है उसको अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 40 मार्क्स वाला थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो पार्ट ए का है आपका मैंने बताया 5 यूनिट आपकी आएगी, यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5, ये 5 यूनिट है आप लोगों की। ठीक है, सिलेबस की बात करते हैं। जो यूनिट 1 है कम्युनिकेशन स्किल, इसमें आप लोगों का देखो थ्योरी में क्या क्या है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल। ठीक है, फिर आप लोगों का क्या है, कम्युनिकेशन साइकिल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, ठीक है, रिटर्न, कमेंट्स और कन्वर्सेशन, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। ठीक है, फीडबैक्स के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आप लोगों का बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टाइप्स एंड फैक्टर्स, मेजर टू ओवरकम बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, इन सबके ऊपर जो है वीडियो आने वाले हैं। प्रैक्टिकल का आप लोग देख लो, प्रैक्टिकल का मैं रीड नहीं करूंगा क्योंकि फिर ज्यादा टाइम लंबा हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल वाला जो है आप लोगों को ऐसे स्कूल से ही पता चल जाएगा। तो आप लोग जो है थ्योरी वाले पे ज्यादा फोकस करो।
बाकी जो है आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे जो है मैं आपको जो भी सिलेबस रहेगा, जो भी चीजें होंगी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, वो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल को भी जाके जो है ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, जो आप लोग की यूनिट 1 है, थोड़ा सा और यहाँ पे पोर्शन रह गया है, राइटिंग स्किल के बारे में आएगा। सेंटेंस, फ्रेज, काइंड ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल, कंस्ट्रक्शन ऑफ पैराग्राफ। ठीक है, तो ये आप लोगों के थ्योरी के टॉपिक्स हैं, प्रैक्टिकल के आप लोग देख लेना। ठीक है, 50 मार्क्स का जो थ्योरी का है उसके बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए जो है शॉर्ट में बात करेंगे। यूनिट 2 है आप लोगों की सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, ये भी आप लोगों की 2 मार्क्स की है, और यूनिट 1 भी जो है आप लोगों की 2 मार्क्स की थी। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया। तो यूनिट 2 जो है आप लोगों की, यहाँ पे आप लोगों का मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, यूनिट 2 जो है आप लोगों की सेल्फ मैनेजमेंट है, इसमें आप लोगों को स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में ही पढ़ना होता है। टेक्निक्स, फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, एंजॉयिंग गोइंग टू वेकेशन एंड हॉलीडे विद फैमिली एंड फ्रेंड। ठीक है, थ्योरी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में। टेकिंग नेचर वॉक्स, ये हो गया आपका, ये प्रैक्टिकल का सिलेबस है, यहाँ पे देख लेना। ठीक है, फिर आप लोगों का जो आगे थ्योरी का है, इंपॉर्टेंस ऑफ द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, ये सब आप लोगों के यूनिट 2 के अंदर है। अभी बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों का है। ठीक है, प्रैक्टिकल का जो है आप लोग यहाँ पे, ये आप लोगों को प्रैक्टिकल का दे रखा है, आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल का देख लेना। चलिए यूनिट 3 की तरफ मूव करते हैं। यूनिट 3 आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इसको हम लोग आईसीटी भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, इसका जो आप लोगों का थ्योरी का सिलेबस है, क्लासेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन्यू, आइकन, टास्क बार ऑन द डेस्कटॉप, फाइल कॉन्सेप्ट, फाइल ऑपरेशन, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। ठीक है, फिर आप लोगों का जो है अगला, इंपॉर्टेंस एंड नीड्स ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, एक तरह से आप लोग समझ सकते हो कि ये वाला जो टॉपिक है ना, इसके सब टॉपिक है, जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर आप लोगों का अप्लाई बेसिक स्किल फॉर केयर एंड मेंटेनेंस है, इसके सब टॉपिक आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ नीड ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर, क्लीनिंग कंप्यूटर कंपोनेंट्स, प्रिपेयरिंग मेंटेनेंस शेड्यूल, ये सब आप लोगों को जो बुक में मिल जाएगा। ठीक है, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर अगेंस्ट वायरसेस, स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरसेस एंड रिमूविंग स्पैम, टेम्पररी फाइल्स एंड फोल्डर। ये 10 मार्क्स है, इसलिए मैं इतना डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, फटाफट से चीजों को जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यूनिट 4 जो है आप लोगों की एंटरप्रेन्योरियल स्किल, यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों का लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का जो टॉपिक रहेंगे यहाँ पे, सब टॉपिक आप लोग कह सकते हो, एंटरप्रेन्योर एंड सोसाइटी, क्वालिटीज एंड फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों की जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनका क्या होता है, उनकी कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर ऑप्शन, ये सब चीजें हैं। तो प्रैक्टिकल के टॉपिक भी आप लोग देख लेना यहाँ पे। ठीक है, ग्रीन स्किल में आप लोगों का जो है डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रीन स्किल ये भी 2 मार्क्स का, मतलब यहाँ पे जितनी भी यूनिट्स है सारी 2 मार्क्स की हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रॉब्लम रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यही टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ज्यादा टॉपिक नहीं है, जो छोटी यूनिट है इनको जरूर कर लेना, बड़ी वाली भी करना, बट छोटी पे जो है ज्यादा फोकस करना, कम टाइम पे जो है आप लोगों का सिलेबस ज्यादा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल के टॉपिक्स हैं, ये आप लोग देख लेना। ठीक है, तो ईच एंड एवरी यूनिट जो है आप लोगों की 2 मार्क्स की होने वाली है। किसमें? पार्ट ए में। पार्ट ए क्या है आप लोगों का? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। चलिए वापस से मूव करते हैं सिलेबस की पीडीएफ पे। ये अलग से जो है आप लोगों को सिलेबस दे रखा था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। चलिए अब आगे बात करते हैं, हम लोग जो है दूसरे पोर्शन पे चलते हैं, जो कि है आप लोगों का सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। इसके सिलेबस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास 7 यूनिट्स हैं। जो आप लोगों का सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल है, इसमें आपके पास 7 यूनिट्स हैं। ठीक है, 7 यूनिट्स के बारे में अगर मैं डिटेल में बात करें, पहले शॉर्ट में बताता हूँ आपको। ठीक है, ये आप लोगों के पास जो पार्ट बी है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, ठीक है, इसमें आप लोगों के पास 7 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट जो है आप लोगों की इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूनिट 2 है एआई प्रोजेक्ट साइकिल, यूनिट 3 है एडवांस पाइथन, यूनिट 4 है डेटा साइंस, यूनिट 5 है कंप्यूटर विजन, यूनिट 6 है आपकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और यूनिट 7 है आपकी इवैल्यूएशन। ठीक है, जो आप लोगों का यूनिट 3 है, इसको ध्यान देना, यूनिट 3 जो है आप लोगों की केवल प्रैक्टिकल में आएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को नहीं करनी है थ्योरी एग्जाम के लिए। प्रैक्टिकल के लिए आपको जो है एडवांस पाइथन देख लेना। ठीक है, एक बात मैं यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जो आप लोगों का पार्ट ए और पार्ट बी है, दोनों मिला के जो है आप लोगों का थ्योरी एग्जाम आता है। ठीक है, और पार्ट ए आप लोगों का कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है, और जो आप लोगों का पार्ट बी है, वो 40 मार्क्स का है। चलिए पार्ट बी के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। ठीक है, जो आप लोगों का पार्ट बी है, कितने कितने मार्क्स की कौन सी यूनिट? सबसे ज्यादा वेटेज जो है पार्ट बी का ही है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। ठीक है, यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट 1 जो है आप लोगों की इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये आप लोगों का 7 मार्क्स का है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मार्क्स दिए गए हैं
ऊपर अगर हम लोग देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों को देखो यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं, यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना आप लोग। ये थ्योरी प्रैक्टिकल जो दे रखा है आपको, ये आप लोगों का टाइम दे रखा है, ठीक है। कितने घंटे में जो है, कितने आवर्स में जो है आप लोगों के स्कूल में जो है आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो जो आप लोगों का पहली यूनिट है, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 7 मार्क्स की है। यूनिट 2 की अगर हम लोग बात करें, एआई प्रोजेक्ट साइकिल, 9 मार्क्स का है। यूनिट 3 जो है आप लोगों के एडवांस पाइथन, ठीक है, ये केवल आप लोगों का प्रैक्टिकल में आएगा, ठीक है। थ्योरी में आप लोगों का यहाँ से कुछ भी नहीं आने का है, ठीक है। तो ये आप लोग जो है यहाँ पे कैंसिल कर लो, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपको केवल एडवांस पाइथन को पढ़ना है। अगर हम लोग बात करें डेटा साइंस, ठीक है, यूनिट 4 जो है आप लोगों की डेटा साइंस है, ये आप लोगों की कितने मार्क्स की है, 4 मार्क्स की है। थ्योरी, ठीक है, आप लोगों का क्या है ना, यहाँ पे थ्योरी का अलग है, आप लोगों का प्रैक्टिकल का अलग है। तो मैं आपको 50 में से बता रहा हूँ, ठीक है, जो थ्योरी एग्जाम होता है, तो 50 में से 4 मार्क्स का जो है आप लोगों का डेटा साइंस आएगा। बाकी जो पोर्शन है आप लोगों का डेटा साइंस का, वो आप लोगों का प्रैक्टिकल में आएगा। अभी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, हर एक यूनिट के सिलेबस की। तो आप लोग वीडियो जरूर लंबा है, बट आप लोगों को फिर इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा एआई के सिलेबस को लेकर। यूनिट 5 जो है आप लोगों की कंप्यूटर विजन, 4 मार्क्स का है, ठीक है। यूनिट 6 जो है आप लोगों की एनएलपी यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये आप लोगों का 8 मार्क्स का है। और जो आप लोगों का इवैल्यूएशन है, ठीक है, यूनिट 7, ये आप लोगों का जो है 8 मार्क्स की है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करें, एआई प्रोजेक्ट साइकिल की सबसे ज्यादा वेटेज है, सबसे ज्यादा वेटेज जो है एआई प्रोजेक्ट साइकिल की है, जो कि 9 मार्क्स है। और दूसरे नंबर पे अगर हम लोग देखें, एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और इवैल्यूएशन, दोनों ही 8-8 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है वेटेज के हिसाब से भी पढ़ सकते हो। प्रैक्टिकल की अगर हम लोग बात करें, जो प्रैक्टिकल वर्क है, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क में आप लोगों के पास देखो, जो आप लोगों का प्रैक्टिकल है 50 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, मिनिमम 15 प्रोग्राम्स लिखने हैं, ठीक है, ये आप लोगों के 15 मार्क्स के होंगे। फिर आप लोगों के पास प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि आपकी ये 3 यूनिट आएंगी, 5-5 मार्क्स की ईच, एडवांस पाइथन, डेटा साइंस और कंप्यूटर विजन, ठीक है। इसके अलावा वाइवा होगा 5 मार्क्स का। इस तरह से आप लोगों के 35 मार्क्स हो जाएंगे। फिर आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क करना होगा, फील्ड विजिट करनी होगी, स्टूडेंट पोर्टफोलियो, इनमें से कोई एक होगा, ठीक है, 10 मार्क्स का। और फिर वाइवा होगा 5 मार्क्स का। इस तरह से 15 हो गया, तो 15, ठीक है, और आप लोगों का यहाँ पे 35, दोनों मिला के हो गया आपका 50, ठीक है। तो ये आप लोगों का प्रैक्टिकल की बात है। प्रैक्टिकल जो आप लोगों का पार्ट सी और पार्ट डी में है, ठीक है। आप लोग चाहो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं सिलेबस की पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाके आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं, ठीक है, आप लोगों के डिटेल सिलेबस की हम लोग बात करते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताता हूँ, जो आप लोगों का प्रैक्टिकल फाइल है विद मिनिमम 15 प्रोग्राम्स, मैं आपको फटाफट से बताता हूँ, ठीक है, कौन कौन से आपके प्रोग्राम्स हैं, जो 15 प्रोग्राम है। फिर डिटेल में जो है सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के जो प्रोग्राम्स हैं, आपको थोड़ा सा लास्ट में दिए गए हैं, ये प्रोग्राम्स है, ठीक है। वैसे स्कूल वाले आपको बता देंगे और ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। प्रैक्टिकल में सभी को 48, 49, 50, ठीक है, ज्यादातर लोगों को 50 मिल जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का प्रैक्टिकल वर्क के जो प्रोग्राम्स थे, वो ये वाले प्रोग्राम्स हैं। तो ये आप लोगों को, ठीक है, लिख लेना है फाइल में, जैसे कि स्कूल वाले आपको बताएंगे। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं पार्ट बी, जो है आप लोगों का जो सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है, उसके बारे में अभी हम लोग जो है डिटेल में बात करते हैं, क्या क्या आप लोगों का सिलेबस है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, जो आप लोगों का इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यूनिट 1 है, ठीक है। इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज इंटेलिजेंस, ये आएगा। डिसीजन मेकिंग, हाउ डू यू मेक डिसीजन, मेक योर चॉइसेस, ठीक है। यहाँ पे 2 टॉपिक आपको दे रखे हैं, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज नॉट, इंट्रोडक्शन टू एआई एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, एआई, एमएल, डीएल, ठीक है। इस तरह से आपको देखना है। इंट्रोडक्शन टू एआई डोमेन्स, डेटा साइंस, सीवी, एनएलपी, ठीक है। एआई हुआ आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल हुआ आपका मशीन लर्निंग, और डीएल आपका हुआ डीप लर्निंग। अगर हम लोग बात करें, सीवी क्या होता है आपका, कंप्यूटर विजन होता है। एनएलपी क्या होता है आप लोगों का, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का गेमिफाइड टूल्स आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें, एनएलपी, वर्ड ट्यून, ये आप लोग जो है एक्टिविटीज में आप लोगों का। फिर आप लोगों का एप्लीकेशन ऑफ एआई, ये आप लोगों के सिलेबस में। अ लुक एट रियल लाइफ एआई इंप्लीमेंटेशन। कोई भी डाउट रहता है सिलेबस को लेकर, आप लोग कमेंट करना वीडियो में, मैं आपको जो है रिस्पॉन्स कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। फिर आप लोगों का एआई एथिक्स, ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये देख लेना, ठीक है। फिर ये आप लोगों को एक्टिविटी वाले पोर्शन दे रखे हैं, एक्टिविटी वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। यूनिट 1 की अगर हम लोग बात करें, कितने मार्क्स की रहती है यूनिट 1 आप लोगों की, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आप लोगों की 7 मार्क्स की है। यूनिट 1 कितने मार्क्स की है आपकी, 7 मार्क्स की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7 मार्क्स, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का थ्योरी एग्जाम का मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए बात करते हैं यूनिट 2 की, एआई प्रोजेक्ट साइकिल, ठीक है। कितने मार्क्स की आपकी यूनिट 2, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 9 मार्क्स की एआई प्रोजेक्ट साइकिल, ठीक है। इंपॉर्टेंट यूनिट है, इस यूनिट का जो यूज है आगे की यूनिट में भी यूज होगा, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लेना, यूनिट 2 को, एआई प्रोजेक्ट साइकिल को, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास टॉपिक है, एआई प्रोजेक्ट साइकिल का इंट्रोडक्शन है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम स्कूपिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सिंप्लीफाइंग डेटा एक्विजिशन, विजुअलाइजिंग डेटा,
ये आप लोगों का रहेगा इंट्रोडक्शन टू मॉडलिंग, इंट्रोडक्शन टू रूल बेस्ड एंड लर्निंग बेस्ड एआई अप्रोचेस। फिर ये एक्टिविटीज वगैरह हैं तो ये आप लोग छोड़ सकते हो, ठीक है। और ऑप्शनल वाले तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। फिर एक टॉपिक यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे न्यूरल नेटवर्क, ये आप लोगों को कर लेना है। फिर आप लोगों का इवेल्युएटिंग द आइडिया, ये आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है, इवेल्यूशन के अंदर। फिर मॉडलिंग वगैरह मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। यूनिट 3 जो है आप लोगों की एडवांस पाइथन, ये केवल आप लोगों को जो है प्रैक्टिकल में करना है, तो थ्योरी में आप लोगों के लिए ये नहीं है। प्रैक्टिकल की बात करें तो जुपिटर नोटबुक, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, पाइथन बेसिक्स, ठीक है। 3 टॉपिक हैं आप लोगों के, ये आप लोग देख लेना। इसके बारे में अभी हम लोग बात नहीं कर रहे क्योंकि थ्योरी एग्जाम में आपका नहीं आएगा, ठीक है। थ्योरी एग्जाम आपका 50 मार्क्स का होता है थ्योरी, और प्रैक्टिकल आप लोगों का 50 मार्क्स का होता है। यूनिट 4 जो है आप लोगों की डेटा साइंस, कितने मार्क्स की है आपका, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यूनिट 4 जो है आप लोगों की, ये आप लोगों का 4 मार्क्स का है, ठीक है। थ्योरी एग्जाम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे टॉपिक कौन कौन से आपके, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस, ये सब मैं आपको थ्योरी एग्जाम के बारे में बता रहा हूँ। रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल, डेटा कलेक्शन, डेटा एक्सेस, ठीक है। तो रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल जो आप लोगों ने, मैंने आपको बताया था यूनिट जो आप लोगों की 2 थी एआई प्रोजेक्ट साइकिल, ठीक है, वो आप लोगों को एक बार दोबारा से देख लेनी है, रिविजिट करना है, ठीक है, गो थ्रू होना है, वहां से जो है आप लोगों का ये यूनिट जो है कनेक्टेड है। चलिए अब बात करते हैं यूनिट 4 डेटा साइंस। इससे पहले भी जो है हम लोगों ने यूनिट 4 को ही देखा था, ठीक है। ये वाला जो था आपका यूनिट 4 ये थ्योरी का था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। कितने मार्क्स का था थ्योरी वाला आप लोगों का, डेटा साइंस 4 मार्क्स का था, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 मार्क्स का। और जो आप लोगों का दूसरा यूनिट आपको दे रखी है यूनिट 4 डेटा साइंस, ये आपको प्रैक्टिकल के थ्रू करनी है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल वाला जो है, ये मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ फटाफट से, ठीक है। प्रैक्टिकल वाला पाइथन ऑफ डेटा साइंस, नम्पी, पांडास, मैटप्लॉटलिब, यहाँ पे आप लोगों को जो है पाइथन के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 में डेटा साइंस वगैरह जो है आप लोगों की पाइथन के थ्रू ही जो है इंप्लीमेंट होती है। अगला जो आप लोगों का टॉपिक है स्टैटिस्टिकल लर्निंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन, ये आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। ये सब जो है आप लोगों के प्रैक्टिकल के टॉपिक्स है, तो थ्योरी के लिए आप लोग जो है ये वाले टॉपिक्स को हटा सकते हो, ठीक है। और बाकी सब आप लोगों का ऑप्शनल में है, तो ये आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। जो आप लोगों का यूनिट 5 है कंप्यूटर विजन, ठीक है, ये आप लोगों का जो है थ्योरी के थ्रू आपको पढ़ना है। कितने मार्क्स का मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जो आप लोगों का कंप्यूटर विजन है ये भी आप लोगों का 4 मार्क्स का है, ठीक है। आप लोग नोट भी कर सकते हो, अगर आप लोगों के पास सिलेबस वाली पीडीएफ है या आप लोग नोटबुक पे कर रहे हो तो आप लोग वहां पे भी नोट कर सकते हो, ठीक है। यूनिट 5 में कौन कौन से टॉपिक है आपके, कंप्यूटर विजन, एप्लीकेशन ऑफ सीवी, सीवी हुआ आपका कंप्यूटर विजन, अंडरस्टैंडिंग सीवी कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर विजन टास्क, बेसिक ऑफ इमेज पिक्सल, रेजोल्यूशन, पिक्सल वैल्यू, ग्रे स्केल एंड आरजीबी इमेजेस, ये आप लोगों के टॉपिक्स है। बाकी जो है ये आप लोगों की एक्टिविटीज है, तो ये आप लोग चाहो तो छोड़ सकते हो। बाकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग टॉपिक को एक बार देख भी सकते हो, एक्टिविटीज को देख सकते हो, क्योंकि अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो आप लोग फिर एक्टिविटीज को छोड़ सकते हो, एग्जाम में आपकी नहीं आएगी। नेक्स्ट यूनिट है आप लोगों की यूनिट 5 कंप्यूटर विजन, ये भी आप लोगों को जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल वाला दे रखा है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, इससे पहली वाली जो यूनिट थी इसमें भी आप लोगों का इस तरह से ही था। तो कंप्यूटर विजन जो है आप लोगों का थ्योरी वाला मैंने आपको बता दिया 4 मार्क्स का आएगा, प्रैक्टिकल वाला जो है आप लोगों का, ठीक है, ये टॉपिक्स हैं आप लोग यहाँ पे देख लो। इंट्रोडक्शन टू ओपन सीवी इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है, हैंड्स ऑन करके, तो ये आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है प्रैक्टिकल के लिए, बाकी आप लोग एक बार देख सकते हो। चलिए बात करते हैं अगली यूनिट की, यूनिट 6, ठीक है। यूनिट 6 जो आप लोगों की नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। कितने मार्क्स की आपके रहने वाली है, 8 मार्क्स की, तो काफी ज्यादा वेटेज है इसका। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसको हम लोग एनएलपी भी कहते हैं, जिसको हम लोग एनएलपी भी कहते हैं। टॉपिक की अगर हम लोग बात करें, कौन कौन सा टॉपिक है आपके यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यूज ऑफ गूगल ट्रांसलेट फॉर सेम स्पेलिंग वर्ड्स, ठीक है, एनएलपी एप्लीकेशन, रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल, तो यहाँ पे भी आप लोगों का यूनिट 2 एआई प्रोजेक्ट साइकिल का यूज है, ठीक है। फिर ये आप लोगों की इंट्रोडक्शन टू चैटबॉट्स, ठीक है, ये आप लोगों की एक्टिविटीज है, बट ये वाला आप लोग देख लेना थोड़ा, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। ह्यूमन लैंग्वेज वर्सेस कंप्यूटर लैंग्वेज, फिर आप लोगों का टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, बैग ऑफ वर्ड्स, ये आप लोगों का डेटा प्रोसेसिंग के अंदर ये 2 टॉपिक आपके आते हैं, ठीक है। फिर आप लोगों का जो है टेक्स्ट प्रोसेसिंग में डेटा प्रोसेसिंग, बैग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ये आप लोगों का ऊपर वाला ही टॉपिक है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगली यूनिट की, यूनिट 7 जो है आप लोगों की इवैल्यूएशन, ठीक है। यूनिट 7 जो है आप लोगों की इवैल्यूएशन कितने मार्क्स की है, 8 मार्क्स की है, ठीक है। यूनिट 7 जो है आप लोगों की 8 मार्क्स की है इवैल्यूएशन वाला, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये आप लोगों का 8 मार्क्स का है। इससे पहले वाली जो यूनिट थी, ठीक है, एनएलपी जो थी आप लोगों की, वो भी 8 मार्क्स की थी, ठीक है। ऊपर भी हम लोगों ने मेंशन कर दिया था वैसे, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने मेंशन कर दिए थे मार्क्स। ये वाला जो है आप लोगों का 8, और लास्ट की 2 यूनिट जो है आप लोगों की 8 मार्क्स की है। इवैल्यूएशन भी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू मॉडल इवैल्यूएशन, व्हाट इज इवैल्यूएशन, डिफरेंट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक, अंडर फिट, परफेक्ट फिट, ओवर फिट, ये 3 आप लोगों की जो है यहाँ पे टेक्निक्स को आपको पढ़ना है, इवैल्यूएशन टेक्निक्स को। फिर अगला है आपका मॉडल इवैल्यूएशन टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, मॉडल इवैल्यूएशन टर्मिनोलॉजीज, द सिनेरियो, प्रेडिक्शन, रियलिटी, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव,
कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है, ये आप लोगों को देख लेना है। फिर आप लोगों का जो है एक एक्टिविटी है टू मेक अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स बेस्ड ऑन डेटा गिवन फॉर कंटेनमेंट जोन प्रेडिक्शन मॉडल, ठीक है। ये एक्टिविटीज जो है आप लोगों का ज्यादा नहीं आता, प्रैक्टिकल वगैरह में आप लोगों को पूछ सकते हैं। अगला जो है आप लोगों का यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक इवैल्यूएशन मेथड, ठीक है। इसके अंदर आपके पास है एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल, व्हाट मैट्रिक्स इज इंपॉर्टेंट, प्रिसिशन और रिकॉल कंपेयर के लिए F1 स्कोर, और फिर आप लोगों का जो है प्रैक्टिस करने के लिए इवैल्यूएशन। ये आप लोगों का एक्टिविटी वाला पार्ट है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कैसे आप लोग जो है बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जाना है सीबीएसई की वेबसाइट पे। जैसे आप लोग ये सीबीएसई की वेबसाइट यानी कि cbse.gov.in खोलोगे, ये आप लोगों के सामने, ठीक है, एकेडमिक वेबसाइट पे आपको यहाँ पे जाना है। जैसे आप लोग एकेडमिक वेबसाइट पे क्लिक करते हो, आपके सामने वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे स्किल एजुकेशन, यहाँ पे आपको जाना है। जैसे आप लोग स्किल एजुकेशन पे क्लिक करोगे, आपके सामने वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है। बुक्स, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो होम, स्किल एजुकेशन, करिकुलम, बुक्स, सैंपल क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, कोडिंग एंड डेटा साइंस, ठीक है। तो सिलेबस डाउनलोड करना है तो करिकुलम पे आप लोग जाओगे, ठीक है। यहाँ से आप लोग जो है सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो, जो भी सिलेबस आपको चाहिए 9th 10th दोनों क्लासेस के लिए। और बुक्स अगर आपको डाउनलोड करनी है तो करिकुलम के बगल में आप लोग देख रहे होंगे बुक्स, इस पे क्लिक करोगे, आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे नीचे, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे आपको जाना है सेकेंडरी लेवल क्लास 9th एंड 10th, ठीक है, क्योंकि हम लोग 10th का कर रहे हैं। बाकी 11th 12th वाले स्टूडेंट जो है इस तरह से और भी क्लासेस का डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आप लोगों के पास 9th एंड 10th, ठीक है, दोनों ऑप्शन है। ये जो बुक है कॉमन है, ठीक है, आईटी वालों के लिए भी सेम है और एआई वालों के लिए भी सेम है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाली बुक यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। कैसी दिखती है मैं दिखाता हूँ, ये आप लोगों की बुक है, ठीक है। और खास बात क्या, बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से जो है आपको बुक यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो आप लोग देखो यहाँ पे 5 की 5 यूनिट आपको दे रखी है, ठीक है, काफी अच्छी बुक है। तो आप लोग चाहो तो फिर इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये बुक्स आप लोग जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि आप लोगों का, ठीक है, जो आप लोगों का 10 मार्क्स का है, तो ये आप लोगों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक है। दूसरी बुक जो है आप लोगों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है, देख रहे हो आप लोग, लेटेस्ट बुक है, न्यू लिखा है इसके आगे। तो आप लोगों को अगर लेटेस्ट सिलेबस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे लेटेस्ट सिलेबस के जो है वीडियो अपलोड होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, आप लोग कमेंट कर दो अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 10, जैसे आप लोग जो है क्लास 10 पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे क्लास 10, आप लोगों के सामने कौन सी बुक ओपन हो जाएगी, ये आप लोग देख रहे होंगे फैसिलिटेटर हैंडबुक। ये वाली बुक जो है आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो है आप लोगों को सारा ही थ्योरी से रिलेटेड आपको कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, चाहे तो आप लोग यहाँ पे मैच कर सकते हो, ठीक है। ये सारा जो आप लोगों का कंटेंट है ये थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरी बुक जो है आप लोगों की यहाँ पे देख रहे होंगे पाइथन कंटेंट मैनुअल, यहाँ पे जो है आप लोगों को प्रैक्टिकल से रिलेटेड, जैसे आप लोग जो है क्लिक करोगे आपके सामने पाइथन कंटेंट मैनुअल, ठीक है, ये वाली जो है बुक आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये जो है आप लोगों का ये प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड वाली बुक है, ठीक है। तो दोनों ही बुक आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल रही है, तो जल्दी से जाके डाउनलोड कर लो। यहाँ पे आपको सारे ही टॉपिक, ठीक है, पाइथन से रिलेटेड सारे ही टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस बुक के अंदर, ठीक है। चाहे तो आप लोग इंडेक्स पेज को भी देख सकते हो, ठीक है। सारे टॉपिक जो है आप लोगों के पाइथन से रिलेटेड है। चलिए फिर वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एआई से रिलेटेड आपको कंटेंट चाहिए तो कमेंट जरूर करना इस वीडियो में, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।